ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग है उसका जो विषय है वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक प्रश्न है जिस पर आज ये सत्संग हो रहा है। गुरु बहन का प्रश्न था कि तीन ग्रंथियाँ जो हमारी होती हैं, जिन्हें हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर में एक सत्संग होना चाहिए। तो सत्संग तो बहुत बार हुआ है ग्रंथियों के ऊपर में। ग्रंथियों का संबंध हमारे जो कोश होते हैं उनके साथ क्या संबंध है, और अलग अलग तरह से किया है। अब मुझे याद नहीं है कि कितने दृष्टिकोण से हम ये कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए दृष्टिकोण से इसको करेंगे कि जो हमारे जो ग्रंथियां हैं इनका जो संबंध है वो हमारे चक्रों से कैसे है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रंथियों को अकेले तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता। तो ग्रंथियों का जो संबंध है डायरेक्टली वो अलग तो है नहीं, वो चक्रों के साथ किस तरह से चक्र आपस में उलझे हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से है। तो मैंने एआई से कुछ प्रश्न बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर में कि कितने प्रश्न हो सकते हैं। तो एआई ने बहुत सारे प्रश्न बना दिए। वो प्रश्न जो हैं जो एआई ने पूछे हैं नॉर्मली हम पूछते हैं एआई से कि इस प्रश्न का क्या जवाब है, लेकिन ये जो प्रश्न मैं लूँगा ये एआई ने बनाए हुए हैं और मैंने अभी तक देखे नहीं है कि कितने प्रश्न हैं। लगभग 15 हैं शायद, ऊपर भी कुछ 5-6 दिए। तो जो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें भी कुछ वो जो भी एआई ने जो दिया मुझे बना के वो मैंने डाल दिया। अब देखेंगे प्रश्न क्या है। ठीक है, चलिए। आपका कोई प्रश्न होगा तो आप मुझे चैट मैसेज दे सकते हैं, मैं चैट मैसेजेस आपके डिस्प्ले कर दूंगा। ये देखिए, ये आपके चैट मैसेजेस साइड में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मेरा नाम राज शिव है। मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट हूँ, टीचर हूँ, और कोई मुझसे बात करना चाहता है, पॉडकास्ट में आना चाहता है। एक्चुअली पॉडकास्ट हमने उसको बना दिया है, बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं लोगों के जो साधना करते हैं, साधकों के होते हैं। तो वो 1 घंटे का वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसे फिर हम अपने इस पे चैनल पे भी डाल देते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी उनके प्रश्नों से जो है वो मदद मिल सके। तो अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप में हम आपको बता देंगे क्या चार्जेस है उसके। ठीक है, चलिए। तो शुरू करते हैं, प्रश्न लेते हैं। मैं देख लेता हूँ क्या प्रश्न है। तो पहला प्रश्न उनका है 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्न ऊपर दिए हैं, उसने 15 प्रश्न नीचे दिए हैं। 15 और 7 23 ना, 22 प्रश्न है। चलिए देखते हैं। पहले उन्होंने कहा है पहला है सत्संग में चर्चा होगी 6 चक्र क्या है। 6 चक्र जो है वो हमारे प्राणमय कोश में होते हैं। हमारे शरीर के 7 कोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश। ठीक है, ये 3 जो ऊपर होते हैं माया से बाहर, माया जगत में नहीं होते लेकिन प्रकृति में जरूर होते हैं, उससे बोलते हैं सत्य चित्त आनंद, जो त्रिपुंड लगाते हैं हम। ठीक है, तो वो 3 कोश होते हैं। और नीचे जो माया में होते हैं वो 5 है, सॉरी 4 है। अन्नमय कोश शरीर, प्राणमय कोश ऊर्जा, मनोमय कोश विचारों का, और विज्ञानमय कोश जो है सोच बुद्धि का। अब 6 चक्र जो है ये हमारे प्राणमय कोश में होते हैं। समझे? प्राणमय कोश का मतलब है ये स्थूल शरीर है और इसके नीचे प्राणमय शरीर है। जब स्थूल शरीर मर जाता है, प्राणमय कोश रहता है, वैसा का वैसे ही रहता है, बस शरीर बदलता है, लेकिन प्राणमय शरीर नहीं बदलता, जिसे हम सटल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें होते हैं ये 6 चक्र। 6 सारा प्राणों का नाड़ियों के माध्यम से किस तरह से प्राण ट्रेवल करते हैं उसी तरह से होता है। ठीक है, लेकिन वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है अलग अलग तरीके से। तो 6 चक्रों में सबसे नीचे मूलधारा चक्र, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर हृदय चक्र, जिसे अनाहत चक्र भी कहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। जहाँ से किसी को अनहद नाद सुनाई देना शुरू होता है तो अनाहत से ही शुरू होता है, नीचे में नहीं सुनता।
विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ठीक है, ये 6 चक्र हैं। और सहस्रार, सहस्रार को हम चक्र नहीं मानते, सहस्रार एक सोर्स है, स्रोत है, जो नीचे के 6 चक्रों को ऊर्जा सप्लाई करता है। पहला प्रश्न डन, 6 चक्र क्या है, ठीक। चलो अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या है जी, दूसरा प्रश्न है 3 ग्रंथियां क्या हैं। 3 ग्रंथियां होती है ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ब्रह्म ग्रंथि जो होती है वो हमारा सेंट्रल ब्रेन होता है, जो पीछे जहाँ पे पंडित चोटी रखते हैं ना, उस सेंट्रल ब्रेन को हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि। और ये नीचे के 2 चक्रों को कंट्रोल करती है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र। और ऊपर जो विष्णु ग्रंथि होती है मणिपुर और हृदय चक्र को कंट्रोल करती है। और वो हमारे सिर के, ये जो सिर होता है इसके ऊपर में जो सबसे ऊंचा स्थान है, आप अगर अपने सिर पे हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा आपको उसका भाग, तो सबसे ऊंचा स्थान होता है वो सिर का, उसे हम कहते हैं विष्णु ग्रंथि। और फिर आती है रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि यहाँ होती है जहाँ पर शिव जी की तीसरी आँख होती है, और वो कंट्रोल करती है विशुद्धि चक्र को और आज्ञा चक्र को, ठीक है। और ये जो ग्रंथियाँ हैं ना, जैसे दिखती हैं, नीचे ब्रह्म ग्रंथि है, फिर विष्णु है, फिर रुद्र ग्रंथि, कार्य लेकिन इनका थोड़ा अलग है, वो बाद में कोई प्रश्न आएगा तो। ये ग्रंथि, और हाँ, रुद्र ग्रंथि यहाँ होती है, ये जो हमारा ये जो हिस्सा होता है जहाँ से हमारा हेयर लाइन शुरू होता है, यहाँ पर एक एरिया होता है ऐसे, वो भी थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वो रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, ठीक है। चलिए फिर आते हैं तीसरा प्रश्न, 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का क्या संबंध है। वो मैंने बता दिया है कि हर ग्रंथि 2 चक्रों से जुड़ी हुई होती है। ग्रंथि का मतलब होता है कि गांठ पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो गांठ खुलती है, ग्रंथि का मतलब है गांठ। तो 6 चक्र और 3 ग्रंथियों का मैंने बता दिया कि प्रत्येक ग्रंथि 2 चक्रों से जुड़ी हुई होती है। फिर आता है चेतना के विकास में, ये चौथा प्रश्न है, चेतना के विकास में इनकी क्या भूमिका है। जैसे जैसे ग्रंथियां खुलती जाती हैं वैसे वैसे आप समस्याओं से मुक्त होने लग जाते हो। समस्याएं 3 प्रकार की होती हैं, अधिदैहिक, अधिदैविक और अधिभौतिक। ये 3 समस्याएं होती हैं, इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती। ये जो ग्रंथियां हैं ये हमारे कार्मिक अवरोधों के कारण होती हैं। जैसे जैसे हम साधना में, चेतना में ऊपर उठते हैं, ग्रंथियां खुलती रहती हैं। तो जितनी ग्रंथियां जब पूरी खुल जाएंगी तो समझो कि आप आज्ञा चक्र पर यहाँ पर प्रतिष्ठित हो जाते हो, ठीक है। और ये ध्यान के माध्यम से खुलती हैं। फिर आता है 5वां प्रश्न, साधना के दौरान इनका अनुभव कैसे हो सकता है। साधना के दौरान इनका अनुभव होता है हमारे बदलते हुए चरित्र और व्यवहार से। चरित्र तो खैर बहुत संस्कारों से बहुत पीछे है, चित्त में कोश में चरित्र रहता है, वो बहुत दूर है। उसे बदलने के लिए तो मनुष्य को पूर्ण विकास की ज़रूरत है। लेकिन ग्रंथियाँ खुल रही हैं वो हमारे क्रियात्मक बदलाव से पता चलता है, जिसे हम क्रिया योग भी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रंथियाँ खुल रही हैं, उनका अनुभव होता है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे एक्शन बदलते हैं, हमारे भाव बदलने शुरू हो जाते हैं, हमारी भाषा बदलनी शुरू हो जाती है, हमारी दृष्टि बदलनी शुरू हो जाती है। तो जो 6 चक्र हैं, इनसे जो कुछ भी घटना घटती है हमारे जीवन में, व्यवहार में, वो सारी बदलनी शुरू हो जाती हैं। तब हमें पता चलता है कि ग्रंथियाँ खुल रही हैं, हमारी जो संकीर्णता है, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमारी जो सोच है, वो बदलने लग गई है, ठीक है। अच्छा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, आप जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे ना, मुझे बता देना आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि मैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से करता हूँ, डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं रहता, तो मैसेज कर देना कि ठीक ठाक है। अच्छा चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, प्रश्न नंबर 1 2 3 4 5 6, प्रश्न नंबर 6, कुंडलिनी जागरण और ग्रंथियों का क्या संबंध क्या है। कुंडलिनी जागरण जब हो जाती है तो फिर वो ऊपर उठती है और ग्रंथियाँ उसका रास्ता रोकती हैं, क्योंकि कार्मिक अवरोध है। तो फिर क्रिया होती है, कुंडलिनी से स्वतः अपने आप क्रियाएं होती हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ जिस ग्रंथि का अवरोध होता है वो कुंडलिनी वहाँ वहाँ उस क्रिया के माध्यम से उस ग्रंथि को खोलने का प्रयास करती है, ठीक है। और ऊपर उठ गई है कुंडलिनी, वो पता चलता है कि मूल बंध लगता है, उड्डयन बंध लगता है, जालंधर बंध लगता है, तो कुंडलिनी ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो वो बंध से पता चलता है।
और कुंडलिनी का काम ही है कि 3 ग्रंथियों का भेदन करना। वो सहस्रार में पहुँचेगी, मतलब उसने सारी ग्रंथियों का भेदन कर दिया है। ठीक है। फिर आता है आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का क्या महत्व है। गुरु के बिना तो अध्यात्म शुरू नहीं होता। जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, ये सारी बाहर से जो भी हम कर रहे हैं, गुरु का काम ही शुरू होता है आत्मचेतना जो हो जाती है आपकी। अगर आप आत्म रूप से चेतन हो गए तो गुरु के कारण ही हो सकते हैं। गुरु के बिना आत्मचेतना नहीं हो सकती, आत्मचेतना के बिना आध्यात्मिक यात्रा शुरू नहीं हो सकती। हालांकि गुरु का काम बहुत ग्राउंड लेवल पे शुरू होता है। पहले वो नाम जप देते हैं, ध्यान की विधि बनाते हैं, फिर नाम जप से धीरे धीरे क्रियात्मक बदलाव आता है। क्रियात्मक बदलाव के बाद आपकी पात्रता बनती है कि आप तैयार हो ध्यान योग में प्रवेश करने के लिए, आप आत्म रूप से चेतन होने के लिए तैयार हो। फिर आत्म चेतना आती है, फिर आगे कुंडलिनी जो है वो अपना रास्ता निकाल। अगर आप आत्म चेतन नहीं होंगे ना, तो कुंडलिनी का आपको कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो कुंडलिनी का जो उद्देश्य है वो केवल आत्म जागृति ही है। जो व्यक्ति सिर्फ कुंडलिनी जगाना चाहता है लेकिन उसको आत्म जागृति का कुछ मालूम नहीं है, तो उसको फिर कुछ भी मालूम नहीं, फिर प्रॉब्लम होगी, उसको होती भी है। तो गुरु के बिना कुंडलिनी जागृत नहीं करनी चाहिए। समर्थ गुरु के बिना लोग जगाते हैं कुंडलिनी को, हट से जगाया जा सकता है उसको, लेकिन कुंडलिनी को जगा के क्या करोगे। कुंडलिनी एक फोर्स है, जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग वापस कहाँ जाएगा, वो यहाँ से जुड़ी हुई है। तो वो समझो स्प्रिंग की तरह खींच के नीचे उसको लाया गया है। जैसे उसको जगा दिया टक करके, वो सीधी ऊपर मारेगी धक्का, जितनी जोर से स्प्रिंग जाएगा। तो इसीलिए आप आज्ञा चक्र में नहीं पहुंच सकते बिना आत्म चेतना के। आज्ञा चक्र पर बिना आत्म चेतना के नहीं पहुंच सकते, समझ रहे हो आप। क्योंकि बिना आत्म चेतना के सुषुम्ना नाड़ी में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता है। कुंडलिनी सुषुम्ना में रहती है, हालांकि कंट्रोल तो वो सब करती है, ईड़ा पिंगला सब कुछ कंट्रोल करती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि सुषुम्ना का रास्ता जो है वो किसके लिए खुलेगा। हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं, हमारे लिए रास्ता बना ना, तो सुषुम्ना का रास्ता किसके लिए बना है, व्यक्तिगत चेतना के लिए नहीं है। व्यक्तिगत चेतना के लिए, हठ योग के लिए ईड़ा और पिंगला का रास्ता है, लेकिन आत्म चेतना के लिए मध्यम मार्ग है जिसे हम सुषुम्ना कहते हैं। तो जब तक आत्म चेतना नहीं होगी तो वो कुंडलिनी क्या करेगी, रास्ता साफ करके वो अटक जाएगी। जहाँ तक चेतना का विकास होगा वहाँ पर धक्का मारेगी जाके, और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, समझे। तो गुरु के बिना तो ये अध्यात्म पथ पर चलना ही नहीं चाहिए। गुरु के ऊपर में बहुत सारे प्रश्न है कि गुरु जीवित होना चाहिए, तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। आप अगर आपको चाहिए होंगे तो मुझे व्हाट्सएप करना, हम आपको भेज देंगे। चलिए फिर आ जाते हैं, ये प्रश्न हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रश्न हमने ले लिए। अब 15 प्रश्न होते हैं चर्चा के लिए संभावित प्रश्न उसने दिए हैं। अच्छा तो आवाज़ आ रही है, सब ठीक है। वॉइस स्लो है भाई जी, हाँ वॉइस स्लो है, वॉइस। अच्छा मेरे पास ना इस सॉफ्टवेयर में आवाज़ बढ़ाने के एडिट माइक सेटिंग, 1 मिनट रुक जाइए, पूरा कर दिया मैंने वॉल्यूम। इको कैंसिलेशन, रिड्यूस माइक बैकग्राउंड नॉइस, ऑटोमेटिकली एडजस्ट माइक वॉल्यूम। अगर मैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दूंगा ना तो फिर वो और कम हो जाएगा मुझे लगता है। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं कर रहा, मैं इसको फुल वॉल्यूम पे रख रहा हूँ, ठीक है। और बाकी तो एक काम करता हूँ, रुको, इसे मैं माइक बना लेता हूँ, स्टैंड बना लेता हूँ इसको। किसी काम तो आए, हाँ चलो अभी ठीक आएगी आवाज़, है ना। चलो तो ठीक है। ये कुछ मैसेजेस हैं जो मैं मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। आवाज़ ठीक है कह रहे हैं। मयंक का कहना था स्लो है, तो मैंने कोशिश की है उसको सामने करने की। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं अगले प्रश्नों पे जो एआई ने हमसे पूछे हैं। 3 ग्रंथियाँ क्या है वो तो हो ही गया है। 6 चक्रों और 3 ग्रंथियों का आपस में क्या संबंध है वो भी हो गया है। क्या ग्रंथियाँ शरीर में हैं या चेतना की अवस्थाएं हैं, हाँ ये बढ़िया प्रश्न है। तो क्या ग्रंथियाँ शरीर में है, नहीं, शरीर में ग्रंथियाँ नहीं हैं। ग्रंथियाँ हमारे कहीं भी नहीं है एक्चुअली। तो ग्रंथियाँ कार्मिक अवरोध की एक स्थिति है। जिस तरह से हमारे जो चक्र हैं
ये दिखाई दे सकते हैं अगर आप ध्यान में जाएंगे। सटल शरीर की नॉलेज जब आपको होगी, जब आप स्वाधिष्ठान चक्र को जीत लेंगे, तो फिर आपको सारा ज्ञान हो जाएगा शरीर का। स्वाधिष्ठान का मतलब है स्व अध्ययन, स्व अध्ययन का मतलब है स्वयं का अध्ययन। ठीक है, तो स्वाधिष्ठान जल से भी संबंधित है, जल तत्व से, और जल सब जगह है। जल हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और जल एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो सब कुछ, एक जो मेमोरी है हम सब की, वो जल में है। जल से ही हम एक लोक से दूसरे लोक तक जा सकते हैं। जैसे कोई मर जाता है तो अंतिम क्रिया जो होती है उसकी, उसकी जो अस्थियाँ होती हैं उसको हम जल में डाल देते हैं कि अपने लोक में चला जाए। तो जल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्वाधिष्ठान चक्र है, सोच से जुड़ा हुआ है, हमारी विचारों से जुड़ा हुआ है हमारी। तो ग्रंथियाँ क्या होती हैं? ग्रंथियाँ दो चक्रों का आपस में किस तरह से संयोजन है। दो चक्र आपस में एक दूसरे की कितनी सुन रहे हैं कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं वैसा एक्शन भी ले रहा हूँ, या मैं बिना सोचे समझे एक्शन ले रहा हूँ, सोचता बाद में हूँ, करता हूँ पहले, है ना। तो कितनी उनकी तालमेल है दो चक्रों की आपस में, वो डिफाइन करती है कि हमारी ग्रंथि कितनी सुलझी हुई है या कितनी अटकी हुई है। कुछ लोगों को हम कहते हैं ना, यार तुम बिल्कुल भी सोच के समझ के काम नहीं करते क्या, है बस ऐसे ही करते ही रहते हो। तो इसका मतलब है कि उसकी जो ब्रह्म ग्रंथि है वो बहुत बुरी तरह से उलझी हुई है। और जो जितनी सोच समझ के काम कर रहा है कि नहीं, तोल मोल के बोल जिसे बोलते हैं, तो समझना चाहिए उसकी ब्रह्म ग्रंथि जो है और बुद्धि जो है उसकी, वो सॉर्टेड है, मतलब शांत बुद्धि, ठीक बुद्धि है, सोचने समझने वाला व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। और इसी तरह से फिर ये जो दूसरी कौन सी ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है। विष्णु ग्रंथि हमारी मणिपुर और अनाहत से जुड़ी हुई है। ये जो ग्रंथि है, ये हमें भौतिकता और आध्यात्मिकता के बीच में बांध के रखती है। हम पूर्ण रूप से अध्यात्म को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जो मणिपुर चक्र है वहाँ तक पूर्ण ब्लैकआउट है, डार्कनेस है, अज्ञानता है, और अनाहत में प्रकाश है अध्यात्म का। तो ये डार्कनेस और प्रकाश के बीच में एक गांठ बंधी हुई है। तो ये जो मणिपुर है, ये कभी उसको जाने नहीं देगा ऊपर, प्रकाश में नहीं जाने देगा। माया बार बार खींचती रहेगी उसको। तो ये खुल जाएगी तो किसी व्यक्ति को अपने भौतिक जीवन में रहकर नाम जप करने में, ध्यान करने में, भगवान का प्रचार करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जहाँ हम आध्यात्मिक, हमारी आध्यात्मिक साधना और भौतिक जीवन जहाँ विरोधाभास में जितने ज़्यादा रहते हैं, उतनी ग्रंथि प्रबल होती है। आजकल के लोगों को अगर आप बोलोगे कि ध्यान कर लो, ठीक है, नाम जप लो भगवान का, तो वो नहीं जपेंगे। टाइम नहीं मिल रहा, हमारे और बहुत काम है, भगवान है भी, भगवान तो है ही नहीं। अविश्वास है भगवान के ऊपर में, दिव्यता के ऊपर में, ईश्वर के ऊपर में, या कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, भगवान को दूर मानते हैं। तो भगवान और मनुष्य में जितना अंतर होता है, उतनी ये ग्रंथि ज़्यादा प्रबल होती है। और जितना वो मनुष्य जो है वो ईश्वर को सब जगह देखना शुरू कर देता है, हर जगह देखना शुरू कर देता है, भौतिकता में, आध्यात्मिकता में, सब जगह वही वही है। और भगवान के प्रति उसका डर खत्म हो जाता है, भय खत्म हो जाता है। भौतिकता में वो भगवान का प्रचार करने से डरता नहीं है, या भगवान की बातें करने से डरता नहीं है, तो स्वतंत्र हो जाता है वो। तो वो कूल डाउन हो जाता है पीरियड उनका। कूल डाउन का मतलब है कि वो अध्यात्म और भौतिकता में कोई संघर्ष नहीं रहता, सहज भाव आ जाती है। तो ग्रंथि समझो कि खुल गई है और खुली हुई है, और बहुत ऊंची स्थिति है वो। ठीक है, भौतिकता बहुत जोर मारती है। अच्छा, तो तीसरी ग्रंथि जो है रुद्र ग्रंथि है। रुद्र ग्रंथि हम विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र से है। आज्ञा चक्र जो है और विशुद्धि चक्र जो है, रुद्र ग्रंथि जो है, ये हीट ऊर्जा हमारे शरीर में जो रहती है, गर्मी जो हमारे शरीर में रहती है, ताव जिसे बोलते हैं, वो जितना आदमी गर्म रहता है, जितना आदमी गुस्से वाला रहता है, जितना आदमी वासना से घिरा रहता है, जितना ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है, आ, मतलब ये जो चीज़ें होती है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, लालच, है ना, ये है। और ये बहुत सबसे ज़्यादा कड़ी ग्रंथि है ये, सबसे ज़्यादा।
हम शिवलिंग जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो वहाँ जाके शिवालय पर दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। किस लिए? ताकि हमारी रुद्र ग्रंथि जो है वो शांति हो, हमें ज़रा ठंडक मिले, हम ज़रा शांत रहें, वासनाएं लोभ लालच कम हो, जीवन को समझ सकें। तो ये रुद्र ग्रंथि है जो ना तो ध्यान करने देती है, ध्यान ध्यान में व्यक्ति बैठेगा तो नेगेटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे, अंधेरा, सब कुछ। मतलब जब आदमी आज्ञा चक्र पर कंसंट्रेट करेगा तो बस समस्याओं का समाधान, बैठे बैठे उसको समस्याएं याद आएंगी, विचार आएंगे, ठीक है। और जितनी ये कड़ी होगी फिर उसकी भाषा जो है वो ध्यान करने से उल्टा चिड़चिड़ा हो जाएगा। ध्यान करेगा क्रोध बढ़ता है। जितने लोग ध्यान करेंगे ना वो कहेंगे हमारा क्रोध बढ़ रहा है, हमारा लालच बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम उस ग्रंथि को खोलने की कोशिश करते हैं और वो और जगड़ जाती है। समझे आप? तो ये रुद्र ग्रंथि है। चलो आगे चलते हैं। फिर क्या ग्रंथियाँ, ये तो हो गया। चौथा प्रश्न, चौथा मतलब 7 उधर हो गए, 7 8 9 10 11वां प्रश्न है ये। इन्हें ग्रंथियाँ क्यों कहा जाता है? जैसा कि मैंने बता दिया, क्योंकि ये जकड़ी रहती हैं, ये दो चक्रों को आपस में बांध के रखती हैं, स्वतंत्र होने नहीं देती। तो वो दो चक्र होते हैं ना, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। जैसे स्वादिष्ठान सहायता करता है मूलाधार की, स्वादिष्ठान सोच विचार, और स्वादिष्ठान मूलाधार कर्म। तो सोच विचार के काम करना है मूलाधार को, डायरेक्शंस देनी है कि ये ऐसा करना है, लेकिन ग्रंथि के कारण वो डायरेक्शन दे नहीं पाता, ठीक है। और मूलाधार बेचारा अपना ही लगा रहता है कुछ ना कुछ, स्वादिष्ठान अपना लगा रहता है, ये सोच में लगा रहेगा, और जो सोचेगा वो करेगा नहीं, जो करेगा वो सोचेगा नहीं, तो उन दोनों का आपस में करेक्शन नहीं बनता। तो ये चक्रों को बांध के रखती हैं, स्वतंत्र कार्य करने नहीं देती, ऊर्जा का प्रवाह नहीं बनने देती, इसीलिए इनको ग्रंथियाँ कहा जाता है। फिर आता है 12वां प्रश्न, क्या कुंडलिनी को तीनों ग्रंथियों से होकर गुजरना पड़ता है? हाँ, क्योंकि वो खोलना है ना उसको, कुंडलिनी को वो कर्म चक्रों को भेदना है, कर्म फल को भेदना है, तो कुंडलिनी तीनों ग्रंथियों को भेदती है। 6 चक्रों का और 3 ग्रंथियों का भेदन करती है। चक्रों के भेदन का मतलब है ग्रंथियों का भेदन हो रहा है, वो अलग से अलग नहीं है। 13वां प्रश्न, क्या बिना ग्रंथियों को समझे साधना पूरी हो सकती है? हाँ बिल्कुल। ग्रंथियों को समझने, ग्रंथियाँ तो जैसे मैंने कभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा थोड़ी है, मैंने कभी ग्रंथियों को समझा नहीं, किताब से नहीं पढ़ा, कहीं से नहीं पढ़ा, कैसे पता मुझे, कैसे पता चला कि ये हो सकता है? कैसे पता चला? तो धीरे धीरे जब आप साधना करते हो ना, तब धीरे धीरे आपको पता चलता है कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहा है, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत तो जो साधना करते हैं फिर उनको बता दिया जाता है, जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि 3 ग्रंथियों 6 चक्रों, षट चक्र का भेदन होगा, ठीक है। फिर हमने धीरे धीरे साधना में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पता चलता है आपको, लेकिन किसी पुस्तक से, ये जो आपको मैं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, ये पुस्तक से ली हुई नहीं है, ये मैंने अपने व्यवहार में परिवर्तन देखा कि कैसे हो रहा है, समझ में आ जाता है। अंदर एक गुरु बैठा है, आत्मस्वरूप गुरु बैठा है, एक सत्य स्वरूप गुरु बैठा है, तो आपको पता चलता रहता है कि सत्य क्या है। ट्रू नॉलेज जो है वो अंदर से स्वतः प्रकट हो जाती है, स्वतः पता चलता है कि ये चीज़ है। और मेरे केस में बहुत पहले की एक बात है, एक योगी थे, हठ योगी थे एक, ठीक है। तो ये बहुत साल पहले की बात है, मैंने सुना हुआ था नाम एक्चुअली, गुरुजी से मैंने सुना, तब मुझे समझ में आया कि ग्रंथियाँ, गुरुजी बात कर रहे हैं, ग्रंथियाँ क्या होती हैं। चक्र तो सभी को पता होता है कि 6 चक्र है, वो तो नॉलेज होती है सभी को। ग्रंथियों के बारे में मुझे पहले तो मैंने गुरुजी के जब सुना, गुरुजी ने जब कहा, और एक योगी का, किसी योग, कोई योगी था, हठ योगी था, और उससे मैंने हल्का सुना हुआ था कि ये ग्रंथियाँ होती हैं, खुलती हैं, ऐसा कुछ सुना था, लेकिन कैसे काम करती हैं, कौन से चक्रों से कैसे संबंध है उनका, ये नहीं पता था मुझे।
ये मुझे साधना के दौरान धीरे धीरे अपना पता चला, लेकिन नाम मैंने सुना हुआ था, ये बात है। और पतंजलि अष्टांग योग में एक खरीदा था, जब पतंजलि अष्टांग योग जब हम पढ़ रहे थे, उसमें कहीं कुछ व्याख्या थोड़ी सी दी होगी, लिखा होगा कि ग्रंथि क्या है। फिर इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें मैंने देखी होंगी, वहाँ पे दिखाया हुआ था कि ग्रंथि होती है। फिर मुझे कन्फ्यूजन थी कि ग्रंथि, 3 ग्रंथियाँ भी होती हैं, 3 बंध भी होते हैं, उड्डयन, मूलाधार बंध, स्वादिष्ठान, मूलाधार, उड्डयन, जलंधर बंध, और ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो समझ में नहीं आ रहा ग्रंथियाँ क्या हैं, बंध क्या है, कैसे ये चक्रों से संबंधित है। फिर हम उल्टा सोचते थे, क्योंकि कुछ किताबों में तो उल्टा भी दिया हुआ है, और रुद्र ग्रंथि सबसे नीचे दे रखी है और ब्रह्म ग्रंथि सबसे ऊपर दे रखी है। इस तरह से भी कहीं कहीं उल्टी पुल्टी व्याख्या भी मिलती है। तो धीरे धीरे साधना में जब आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, अपने अंदर अपना व्यवहार परिवर्तन होता है, ध्यान में आप जाते हो, तो फिर प्रकाश हो जाता है, समझ में आता है कि क्या चीज़ है और उसका इफेक्ट कहाँ पर हो रहा है। फिर आपको अपने शरीर से पता चलता है, आपका शरीर ही वो ग्रंथ है जो आपको बता देगा परिवर्तन के साथ साथ। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न। ग्रंथियों के पार होने पर साधक की चेतना में क्या परिवर्तन आता है? ग्रंथियां अगर पार हो जाएं, ग्रंथियां सारी खुल जाएं, तो फिर व्यक्ति पूर्ण चेतन हो जाता है। व्यक्ति पूर्ण चेतन हो जाता है। किधर फोन बज रहा है? एक मिनट, मैं इसको जरा साइलेंट कर देता हूँ। ये प्रोग्राम लाइव चलता है, तो कोई ऐसा कुछ मिलता नहीं, प्रोग्राम प्लानिंग का कुछ नहीं पता चलता। अच्छा, चलिए प्रश्न देख लेते हैं, आपका कोई प्रश्न किसी का हो तो। ठीक है, आवाज़ अभी ठीक चल रही है ना भाई? मैंने सामने लगा दिया है इसको, माइक इधर लगा दिया मैंने। चलो नेक्स्ट क्या है? क्या आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रंथियों के जागरण से भ्रमित किया जा सकता है? क्या आध्यात्मिक अनुभवों को ग्रंथियों के जागरण से भ्रमित किया जा सकता है? ये क्या प्रश्न है? कुछ भी प्रश्न पूछ रखा है उसने। पूछ रहा होगा कि आध्यात्मिक अनुभव हमें जो होते हैं, उसमें कहीं हमें ग्रंथियों के अनुभवों का भ्रम हो सकता है कि ग्रंथि खुल रही है। कोई ऐसा अनुभव हुआ हमें जिससे हमें ये भ्रम हो जाए कि हमारी ये ग्रंथि खुल गई। हाँ, तो जिसको भ्रम होना है उसको तो हर बात पे भ्रम होना है। ध्यान नहीं भी लगा तो भी लोग कहते हैं मेरा ध्यान लगा है, क्योंकि ध्यान क्या है जब तक ये पता नहीं चलेगा, जब तक वो इंद्रियातीत ध्यान नहीं लगेगा, तब तक व्यक्ति बैठा है ध्यान में, सो जा रहा है, विचार आ रहे हैं, क्रिया हो रही है, कोई कोई दिव्य दर्शन उसको हो रहा है, उसको वो ध्यान मानता है। तो ध्यान के बारे में तो सारा जग भ्रमित है। तो मेरी वो ग्रंथि खुल गई, ये ग्रंथि मैंने देखी, ये खुल गया, तो ऐसा भ्रम हो सकता है, हो सकता है। क्या चक्र जागरण और चेतना का विकास एक ही बात है? चक्र जागरण और चेतना का विकास। चक्र जागरण, जागरण, चक्रों का जागरण तो नहीं होता। वैसे बोलते ऐसे कि ये चक्र जागृत हो गया, वो चक्र जागृत हो गया। जागृत होना अलग चीज़ है, खुलना अलग चीज़ है। चक्र जागरण और चेतना का विकास एक ही बात है। चेतना का विकास नहीं, नहीं, एक बात नहीं है। चेतना का विकास अलग चीज़ है, चक्रों का जागरण या चक्रों की क्लींसिंग अलग चीज़ है। अलाइनमेंट भी बोलते हैं, चक्रों की अलाइनमेंट। तो किसी साउंड थेरेपी से या किसी प्रकार की मेडिटेशन से आप चक्रों को अलाइन कर सकते हो। चक्र नॉर्मली डिसअलाइन रहते हैं। जैसे एक सीधी लाइन है, तो मूलाधार चक्र इधर खिसका हुआ है मेन लाइन से, लेफ्ट या राइट। स्वादिष्ठान अलग खिसका हुआ है, मणिपुर अलग है, तो डिस्प्लेस होते हैं, बिखरे हुए चक्र होते हैं। उससे पता चलता है कि मनुष्य की ऊर्जा बिखरी हुई है पूरी। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चों के आप चक्र देखोगे तो वो हो सकता है कि बिल्कुल डिसअलाइंड हो। उनका जो सहस्रार चक्र रहेगा ऊर्जा के हिसाब से वो अलाइंड रहेगा, ज़्यादा सेंटर की तरफ रहेगा।
लेकिन बाकी के चक्र जो रहेंगे वो डिसअलाइन रहेंगे। तो इसका मतलब है कि उनको ऊर्जा पूरी मिल रही है उनके शरीर से, बहुत एनर्जी है उनमें, लेकिन वो चक्रों से क्या लाभ लेंगे? सही सोच, सही एक्शन नहीं लेंगे, सोच समझ के काम नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे। हाँ, तो बच्चा तो बचपन किसको बोलते हैं? तो बचपन जो बहुत ही हे वायर्ड है, बचपन जो बहुत ही भोला है, जिसको पता नहीं है क्या कैसे मेंटेन करना है लाइफ को, है ना, तो वो चक्रों का अलाइनमेंट रहेगा। भावुक रहेगा तो हृदय चक्र थोड़ा कंट्रोल रहेगा, बोलने का उनको पता नहीं रहता है, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो चक्रों को अलाइन किया जा सकता है मेडिटेशन से, बट उसका चेतना के साथ कोई संबंध नहीं है। चेतना के साथ संबंध है ग्रंथियों का। हाँ, तो ग्रंथि खुलेगी तो चेतना का विकास होगा, लेकिन चक्र लाइन हो जाएंगे या जागृत जो बोल रहे हो आप, वो हो जाएंगे तो उसका चेतना के साथ कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति का आप पूरा स्कैन करोगे ना, तो वो पूरा फिट मिलेगा, वो फिजिकली फिट मिलेगा आपको, चक्रों का अलाइनमेंट है, जीवन अच्छा जी रहा है, लेकिन चेतना का विकास नहीं कह सकते उसको। चेतना का विकास का मतलब होता है कि हम जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। चेतना का विकास है कि हमारा चेतना का विकास ग्रह मंडल से ऊपर हो गया, अब हमारे पर ग्रह मंडल का कोई असर नहीं पड़ता, ऋषि मंडल का कोई असर नहीं पड़ता, जात प्रात का कोई असर नहीं पड़ता, डीएनए का असर नहीं पड़ता। समझ रहे हो? डीएनए में जैसे हेरिडेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियां होती हैं कि पिताजी को है, माताजी को है तो पुत्र को होगी, ऐसी बीमारियां होती हैं। तो अगर चक्र अलाइन भी हैं तब भी डीएनए प्रभावित करेगा। लेकिन अगर चेतना का विकास हो जाए और वो तारामंडल से परे चले जाए और चित्त को जीत ले, त्रिगुणात्मक प्रकृति को जीत ले, तो वो सारी बीमारियों से मुक्त हो सकता है। तो ये चेतना का विकास है। ग्रंथियां खुलेंगी तब चक्रों का ज़्यादा। और एक चीज़ और है कि हाँ, ग्रंथ, पहले ये बात पूरी कर देता हूँ। ग्रंथियां खुलेंगी तो चक्र ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगे, और जब वो अलाइन होंगे तो ऊर्जा शरीर को मिलेगी, शरीर स्वस्थ होगा, जीवन मैनेज होगा, सोच समझ बढ़ेगी, सब लाभ होगा चक्रों की ऊर्जाओं का। लेकिन अगर सिर्फ चक्र लाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रंथियां खुल गई हैं, नहीं, चक्र अलाइन होने के बाद भी ग्रंथियां बनी रहती हैं। तो चेतना, ग्रंथियों के खुलने से, ग्रंथियां खुल रही हैं तो चेतना का विकास हो रहा है, चक्रों से कोई संबंध नहीं है। आध्यात्मिकता का चक्रों से कोई संबंध नहीं है, ग्रंथियों से। बहुत 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 बारीक पॉइंट है ये, समझ रहे? चलो, अच्छा, तो फिर अगला प्रश्न आ जाता है, क्या केवल स्वयं के प्रयास से ग्रंथियों का अतिक्रमण संभव है? नहीं, नहीं। एक मिनट, क्या स्वयं के प्रयास से ग्रंथियों का अतिक्रमण संभव है? हाँ है, हठ योग से हो सकता है। हठ योग से चेतना का विकास आज्ञा चक्र तक हो सकता है, आज्ञा चक्र के नीचे तक हो सकता है। ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हठ योग से ध्यान नहीं लगेगा कभी। लेकिन हठ योग से ग्रंथियों को भेदा जा सकता है। हालांकि कुंडलिनी भेदती है, कुंडलिनी भी एक तंत्र की तरह है, एक हथौड़े की तरह है जो मार्ग बनाती है, लेकिन हठ योग से भी ग्रंथियों का भेदन संभव है, क्योंकि ग्रंथियां माया जगत में है और हठ योग पूरे माया जगत में काम कर सकता है। चक्रों को अलाइन किया जा सकता है, चक्रों का शुद्ध किया जा सकता है, चक्रों की ऊर्जा का लाभ उठाया जा सकता है, ग्रंथियों को भी भेदा जा सकता है। लेकिन हठ योग से सारी ग्रंथियों को भेदा नहीं जा सकता। ब्रह्म ग्रंथि को खोला जा सकता है, विष्णु ग्रंथि को भी खोला जा सकता है, लेकिन रुद्र ग्रंथि को नहीं खोल सकते हठ योग से, क्योंकि रुद्र ग्रंथि का एक पांव माया में है, एक पांव माया से बाहर है। तो हठ योग से सारी ग्रंथियों को नहीं खोला जा सकता। तो अगर ये प्रश्न है कि स्वयं के प्रयास से तीनों ग्रंथियों को अतिक्रमण किया जा सकता है, तो नहीं, तीनों को नहीं किया जा सकता। और जब तीसरी ग्रंथि हठ योग से खोलने जाएंगे ना, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, गलत काम करवा देगी वो। बिना गुरु के रुद्र ग्रंथि नहीं खुल सकती।
और वो गुरु हठयोगी नहीं होना चाहिए, वो गुरु पूर्ण समर्थ होना चाहिए, आत्म चेतन प्रदान करने वाला होना चाहिए, नील पुरुष का आशीर्वाद होना चाहिए उस पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, मज़ा आ गया। अच्छा चलो, उसके बाद ये हमारे 17 प्रश्न हो गए, 17 प्रश्न हो गए। 18वां प्रश्न हम ले रहे हैं, ग्रंथियों के अतिक्रमण में गुरु की क्या भूमिका होती है। हाँ, ये प्रश्न हमने ले लिया कि बिना गुरु के रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं हो सकता है। बाकियों का तो हठ योग से हो सकता है, और गुरु अलग अलग होते हैं, गुरु समर्थ गुरु, गुरु सदगुरु, समर्थ सदगुरु, फिर पूर्ण समर्थ सदगुरु। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव ही कर सकते हैं। बाकी आपको सही मार्ग पर डाल सकते हैं, गुरु सदगुरु सही मार्ग पर डालते हैं, लेकिन रुद्र ग्रंथि का भेदन बिना गुरु के नहीं हो सकता, पूर्ण समर्थ गुरु के नहीं हो सकता। श्री रामलाल जी सियाग जो हमारे गुरु जी हैं, एक मिनट। तो हमारे जो गुरुदेव हैं उनका नाम है समर्थ, पूर्ण समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। तो वो, उनकी सहायता से तो ये हो रहा है, सत्संग बोल पा रहे हैं हम, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनकी कृपा से तो मिल रही है। हाँ चलिए, आगे का प्रश्न फिर आता है 19वां प्रश्न, क्या उपनिषदों और तांत्रिक ग्रंथों में 3 ग्रंथियों का उल्लेख मिलता है। क्या उपनिषदों और तांत्रिक ग्रंथों में 3 ग्रंथियों का उल्लेख मिलता है। तांत्रिक ग्रंथों में तो मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। उपनिषदों में लिखा हुआ, उपनिषदों में जो लिखा हुआ है कोशों का वर्णन मिलेगा, सूक्ष्म चेतना के विकास का मिलेगा, ग्रंथियों का भी मिलना चाहिए। अब मैंने पढ़े तो हैं कुछ एक उपनिषद, लेकिन मुझे याद नहीं है किस उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। तो उपनिषद बात करता है ब्रह्म की, चेतना की, चेतना के विकास की। तो जहाँ चेतना के विकास की बात आएगी वहाँ ग्रंथियों की बात आनी चाहिए। और तांत्रिक ग्रंथों में तो मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा उसमें तो, क्योंकि कुंडलिनी स्वयं एक तंत्र है, सबसे बड़ा तंत्र कुंडलिनी स्वयं है। तो बिना कुंडलिनी के तो कोई तांत्रिक ग्रंथ लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ, तो मिलेगा। फिर आता है 20वां प्रश्न, 3 ग्रंथियों का अहंकार, आसक्ति और अज्ञान से क्या संबंध है। इन्हीं का तो संबंध है। इन्हीं का तो संबंध है तीनों ग्रंथियों का। जो रुद्र ग्रंथि है वो जुड़ी हुई है हीट ऊर्जा से। जो कुछ भी है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, वासना है, ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है, अहिंसा है, जो कुछ भी है, ये सब तो गुस्से वाली चीज़ें जो अहंकार से जुड़ी हुई हैं, तो ये रुद्र ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। आसक्ति आपकी मणिपुर से और जुड़ी, ये विष्णु ग्रंथि से आसक्ति लगा सकते हो आप। ठीक है। आसक्ति का मतलब क्या होता है कि हम भोग के प्रति बड़े आसक्त हैं, हमें ये चाहिए ही चाहिए, हमें वो चाहिए ही चाहिए, जिद से जुड़ा हुआ है, आसक्ति से जुड़ा हुआ है, निर्भरता से जुड़ा हुआ है, तो वो विष्णु ग्रंथि से हो सकता है। और फिर अज्ञान, अज्ञान जुड़ा हुआ है हमारे एक्शन से, कर्म से, सोच विचार से, सोच समझने की शक्ति नहीं है, अज्ञानता है, विद्या है, तो वो ब्रह्म ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। जो विद्या, जो एडुकेशन हम लेते हैं, बड़ों से शिक्षा जो लेते हैं, वो हमारे अज्ञानता को दूर करती है। तो ये जो चोटी यहाँ पर रखते हैं बच्चों की पढ़ाई के समय रखते हैं, ताकि उनकी ब्रह्म ग्रंथि खुले, ताकि वो ठीक से सोच सकें, एक्शन ठीक से सोच समझ के काम कर सकें, उनकी अज्ञानता खत्म हो, प्रकाश हो। तो अज्ञान का संबंध नीचे ब्रह्म ग्रंथि से। फिर आता है 21वां प्रश्न, क्या कोई साधक सभी चक्रों का अनुभव किए बिना भी ग्रंथियों का अनुभव कर सकता है। क्या कोई साधक सभी चक्रों का अनुभव किए बिना भी ग्रंथियों का अनुभव कर सकता है।
ग्रंथियों का अनुभव होता ही नहीं है। ग्रंथियाँ कहीं होंगी तो उनका अनुभव होगा। ग्रंथियों का कोई अनुभव नहीं है। ग्रंथियाँ जब खुलती हैं तो जीवन सुलझ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जब आदमी सोच समझ के काम करने लग जाता है तो ब्रह्म ग्रंथि खुलने लगती है। जब व्यक्ति अनासक्त होके निष्काम कर्म में चला जाता है तो ब्रह्म विष्णु ग्रंथि खुल जाती है। और जब व्यक्ति काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, लालच, गुस्सा, अहंकार से मुक्त होने लग जाता है तो रुद्र ग्रंथि खुलने लग जाती है। तो इसका साक्षात्कार हम अपने व्यवहार में कर सकते हैं, लेकिन इनका दर्शन थोड़ी है, कहीं है थोड़ी ग्रंथियाँ देखी नहीं जा सकती। तो जितना सॉर्टेड उसका चरित्र होगा उतना वो ग्रंथियों से मुक्त। भगवान श्री राम, उनका चरित्र पढ़ोगे तो कोई ग्रंथि नहीं है किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, बिना सोचे समझे कोई काम कर रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भगवान श्री राम, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। प्रभु जय हो, जय श्री राम, श्री कृष्ण। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और चक्रों का अनुभव किया जा सकता है, चक्रों को वाइब्रेट किया जा सकता है। चक्र वाइब्रेट होते हैं, चक्र घूमते हैं। मैंने फील किया है अनाथ चक्र को घूमते हुए। ये खुलता है आत्म चेतना के समय में, अनुभव होता है उसका। चींटियाँ रेंगती हैं यहाँ यहाँ, उनका चक्रों के साथ संबंध नहीं है चींटियाँ रेंगती हैं क्योंकि वहाँ पर कुंडलिनी काम कर रही है, इसीलिए चींटियों के रेंगने का एहसास होता है। आज्ञा चक्र पर सिर में सहस्रार नहीं है, ठीक है, ये सहस्रार नहीं है। लोग सोचते हैं यहाँ मुझे प्रेशर फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है तो मेरा सहस्रार है। नहीं बेटा, सहस्रार नहीं है। कुंडलिनी के कारण वो प्रेशर पड़ता है, खींच पड़ती है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नाड़ियाँ होती है जो यहाँ के द्वार को खोलती हैं ताकि हमारी बाहरी मुखी चेतना अंतर्मुखी हो सके। ठीक, तो चक्रों का अनुभव किया जा सकता है, ग्रंथियों का अनुभव नहीं किया जा सकता। उससे हमारे व्यवहार में आने वाले परिवर्तन से समझा जाता है। 22वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये AI का। सिद्ध योग साधना में 3 ग्रंथियों की व्याख्या अन्य योग परंपराओं से किस प्रकार भिन्न है? सिद्ध योग साधना में 3 ग्रंथियों की व्याख्या, सिद्ध योग साधना में 3 ग्रंथियों की व्याख्या जो मैंने की है वैसी ही है, और अन्य योग परंपराओं में भी वैसी ही है एक ही चीज़ है तो व्याख्या अलग क्यों होगी? हठ योग में जाओगे तो भी वही काम करना है उसने, मनुष्य तो एक ही है ना। जो सिद्ध योग में जो ग्रंथियों का परिवर्तन आएगा वो भी अन्य योगों में भी वही आएगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। हाँ, तो भिन्न नहीं है भैया, एक ही है। चलिए, तो ये 22 प्रश्न हुए AI के। अब आ जाते हैं हम अपने वाले पे। अब आपके सारे जो मैसेजेस हैं, आपने किसी ने कुछ प्रश्न पूछना हो तो आइए, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप पॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव पॉडकास्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर प्रश्न पूछना है, वैसे ही पूछना है तो वैसे ही पूछ लो। आप पॉडकास्ट मेरे साथ कर सकते हो, आपकी जो भी जिज्ञासा हो, आपके कोई प्रश्न हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रश्न हो सकते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न हो सकते हैं, कुछ शंकाएं हो सकती हैं। वो पेड प्रोग्राम होता है, पर्सनल आप पूछ सकते हो जो भी पूछना है। ठीक है, चलो, कोई प्रश्न नहीं है, सब मैसेज मैंने डिस्प्ले कर दिए हैं। जय श्री गुरुदेव लिख रहे हैं सारे, ये अपने सब गुरु भाई बंधु हैं जो पूछ रहे हैं, देख रहे हैं। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो फिर कमेंट में लिखेंगे, कोई प्रश्न हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न लें। ठीक है, चलो, 21 लोग देख रहे हैं, 21 लाइक जरूर कर देना भैया इस वीडियो को। आप लाइक नहीं करोगे ना तो मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ लेकिन अब बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी बात पहुँच नहीं रही ज़्यादा दूर। तो एक हाइप भी होता है, शायद हाइप, कुछ नया निकला है हाइप, वो हाइप क्लिक करने से भी वीडियो दूर तक जाता है। और हमारा एक पेड प्रोग्राम चलता है सावित्री का, उसे आप लेट फीस दे के ज्वाइन कर सकते हो। 3रा महीना चल रहा है, उसका भी 10 सेशन हुए हैं। प्रत्येक रविवार को 7:30 बजे होता है। 500 रुपीज़ उसकी फ़ीस है पर मंथ। और ये इंडिया के लिए है, जो NRI हैं जो विदेश में रहते हैं उनके लिए $20 की फ़ीस है। तो आप लेट फीस दे के उसे ज्वाइन कर सकते हो।
ठीक है। और बस यही है। चलिए एक प्रश्न है, देखें क्या है। मयंक सिंह आईडी है। भाई जी नोज और माथे पे होगा ना, माथे में टाइटनेस होती है तो नोज के दोनों स्वर चलते हैं और बैकबोन में हलचल होती है। तो ये हो सकता है कुंडलिनी सिद्ध योग साधना में कुंडलिनी जागृत हो जाती है और नोज़ में टाइटनेस हो सकती है। प्रेशर भी फील होता है नोज़ की हड्डी में। नोज़ की हड्डी में कई बार प्रेशर फील होता है, थोड़े समय के लिए होता है, लगातार तो नहीं होता। थोड़े समय के लिए प्रेशर फील होता है नोज़ में। आगे चक्कर में प्रेशर फील हो सकता है, टाइटनेस हो सकती है। और दोनों स्वर चलते हैं, ये तो देखो सीधी बात है। ये तो कुंडलिनी क्रिया से दोनों चले रुके, उस वो हो ही सकता है। वो तो कुंडलिनी स्वयं ऐसी सूक्ष्म क्रियाएं होती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्रिया में हो। आप कहीं बैठे हो, जैसे हम कहीं बैठे रहते हैं, चेयर पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हैं, तो कई बार ऐसे करके बैठ जाते हैं। ये सहज लगता है बहुत। ये प्राणायाम है। ये एक स्वर को बंद कर देगा, दूसरा स्वर चला देगा। ठीक है, तो ऐसे करके कई बार बैठ जाते हैं। ये योग है। जो उनके पास होता है ना, वो नीचे रखते हैं ऐसे, उसको ऐसे उठा के रखते हैं कंधे को ऐसे, तो स्वर बदल जाता है। तो जब कुंडलिनी क्रिया में हम आते हैं, कुंडलिनी जागृत होती है, तो कुंडलिनी स्वतः मैनेज करती है आपके पूरे शरीर को। तो इसीलिए ये होता है। बैकबोन में आपको हलचल महसूस हो सकती है, स्पंदन महसूस हो सकता है, चींटियाँ रेंगती हैं किसी एक पॉइंट पे हो सकता है, सिर पे, माथे पे, छाती के पीछे, ऐसा हो सकता है। कुंडलिनी के कारण होता है। और किसी का कोई प्रश्न है या फिर आज के लिए बस काफ़ी है? और एक पुस्तक मैंने लिखी है, बहुत दिन से तो मैंने इसका प्रचार ही नहीं किया। एक पुस्तक मैंने लिखी है, इसका नाम है, सीधी दिखाई दे रही है ना उल्टी दिखाई दे रही है? बताओ मेरे को। मुझे तो इसमें उल्टी दिख रही है लिखी हुई। मैं इसको सीधा करता हूँ, रुको। नहीं, अभी ठीक है, एक मिनट। सीधी है, अच्छा 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 अच्छा, मुझे उल्टी दिखाई दे रही है इसमें। हाँ, तो ये पुस्तक लिखी है मैंने, आवाहन आत्म जागृति को। बहुत अच्छी पुस्तक है। जो साधक हैं उनके बारे में लिखी है। गुरुदेव के विषय में लिखी है। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है मैं बोल दे रहा हूँ आपको। पहला है सिद्ध योग साधना आत्म जागृति के लिए। सिद्ध योग साधना क्यों करनी चाहिए, सिद्ध योग साधना के बारे में, क्रिया योग, ध्यान योग क्या है, कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी क्रिया क्या है, अंतिम दीक्षा किसे कहते हैं, सिद्ध योग अंतिम दीक्षा है, पूर्ण योग है, निशुल्क है, घर बैठे आप कर सकते हो, गुरुदेव के पास जाके मिलने की ज़रूरत नहीं। वैसे तो गुरुदेव अब शरीर में नहीं है, लेकिन गुरु शरीर नहीं होता, चेतना होता है। मैं कभी गुरुदेव से नहीं मिला, अपने कभी नहीं मिला। इंटरनेट के माध्यम से वीडियो सुना, उनका मंत्र सुना, उनकी आज्ञा मिली कि नाम जपना है, ध्यान करना है, बस। तो वो आपको पता चलेगा। दूसरा है साधना का मूल क्या है, कोई साधना करता है तो क्यों करनी चाहिए साधना, साधना का उद्देश्य, साधना का सूत्र, स्वयं के प्रति सजगता, ये है। तीसरा चैप्टर है इसका आत्म सिद्धि। तो आत्म सिद्धि कैसे मिल सकती है, कौन वो मनुष्य है जिसे आत्म सिद्धि का लाभ होगा, तो इसके विषय में है। फिर चौथा अध्याय है इसका गुरु। गुरु कौन है, गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु क्या करता है, गुरु के प्रति समर्पण क्या है, मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए। लोग कहते हैं भाई भगवान का ध्यान क्यों नहीं करेंगे, मनुष्य का क्यों करेंगे। तो गुरु दीक्षा और गुरु योग में क्या अंतर है। दीक्षा तो सभी लेते हैं, गुरु का योग कब होता है। फिर पांचवा अध्याय है शिष्य। शिष्य कौन है, शिष्य का कर्तव्य कैसा होना चाहिए, शिष्य होने का सूत्र क्या है, शिष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। फिर छठा अध्याय आता है इसमें साधना और आराधना, भगवान से संबंध क्या है,
प्रकृति का क्या महत्व है, बाहरी रोग दोष का क्या उपाय है, आंतरिक दृष्टि क्या है, तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं। फिर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, जो बहुत लंबा चैप्टर है इसमें, वो है 7वां चैप्टर, ध्यान। ध्यान क्या है, इंद्रिया जनित और इंद्रिया अतीत। योग क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए। फिर इसके कुछ उपविषय हैं कि हाँ गुरुजी तो रोगी हैं, किसी वृद्ध या रोगी का ध्यान क्यों करें, तो उसके ऊपर में कुछ लिखा है। फिर मंत्र और गुरु मंत्र में क्या अंतर होता है, मंत्र तो बहुत सारे हैं, गुरु मंत्र जो होता है वो क्या करता है। फिर अजप जाप क्या है, अनहद नाद के ऊपर में है। फिर निद्रा तंद्रा योग निद्रा के विषय में है। फिर 8वां अध्याय है मेरी यात्रा के पहले 11 वर्ष। किसी को लगेगा कि हम बड़े विशेष व्यक्ति रहे या बड़ी साधना हमने की होगी, नहीं, बड़े साधारण जीवन में हम रहे, गुरु जी की कृपा ने ही सब कुछ बदल दिया। फिर 9वां अध्याय है इसका सत्संग और जीवन का उद्देश्य। इसमें मैंने विशेष करके लिखा है कि मैं हमेशा शिष्य रहूँगा, सत्संग मेरी इच्छा नहीं बल्कि वो अपने आप हो रहा है, कि एक दिव्य शक्ति से हो रहा है। सिद्धियाँ क्या हैं, शक्तियाँ क्या है। फिर 10वां अध्याय है इसमें आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, कैसे मिलता है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या, पुस्तकों का क्या उद्देश्य है, मेरी मित्रता किससे है, और कल की अवतार पर आने वाली पुस्तक जिसका अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। तो ये इसमें 10 अध्याय हैं और बड़े बड़े अक्षरों में ये पुस्तक छपी है। मुझे तो अच्छी लगी, अपनी पुस्तक सभी को अच्छी लगती है, लेकिन जिसने भी पढ़ी है ना पुस्तक, सारे रिव्यूज़ पॉजिटिव है। तो इसके रिव्यू अगर देखे जाएँ तो 5 में से 4.5 5 तो होंगे ऐसा, अगर देखें जो रिव्यूज़ मिले हैं, और लगभग 250 के आसपास। अभी हम तो कोई विशेष बड़े व्यक्ति नहीं है, तो हमारी 250 किताबें बुक की वो बड़ी बात है। तो 250 के आसपास किताबें जो है ये बिकी हैं, और बाकी भी बिक जाएंगी, कभी तो बिकेंगी। ठीक है, चलिए। तो आपको चाहिए, हाँ, तो ये पुस्तक की जो कीमत है वो है 450 रुपये, इंक्लूडिंग कोरियर। ठीक है, विदेश में भी भेजी हमने कुछ पुस्तकें, तो विदेश में जो कोरियर चार्ज आता है वो इंडिया पोस्ट ऑफिस से भेजता हूँ मैं, लगभग 3000 के आसपास, 1600 भी आ जाता है। एक मैंने भेजी थी ऑस्ट्रेलिया जो पुस्तक भेजी थी उसका कोरियर चार्ज था लगभग 1600-1700 रुपये शायद। अमेरिका का लगभग आता है, यूएस का 2600 के आसपास। ठीक है, इस तरह से कॉस्ट आती है इंडिया पोस्ट से। प्राइवेट पोस्ट में तो बहुत ज़्यादा कोरियर चार्ज लगता है, और इंडिया में अगर आप लोगे तो 450 रुपये की पड़ती है। पुस्तक की कॉस्ट वैसे 500 रुपये है, लेकिन 350 में मिलेगी आपको, 350 में, और 100 रुपये भारतीय कोरियर का रहता है, तो इंडिया में आपको मिलेगी 450 की, और विदेश में वो कोरियर चार्ज मिला के वो प्लस 350 रुपये। ठीक है, चलिए। थैंक यू। चलिए, हो गए सारे प्रश्न, और कोई प्रश्न नहीं है ना। अच्छा, अब ये ले लेते हैं प्रश्न, एक और प्रश्न थे कुछ, क्विकली ले लेते हैं उसको। वो वैसे तो इस टॉपिक से नहीं है, लेकिन फटाफट ले लेते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न कहाँ गया भैया। चलो, बहुत सारे प्रश्न हैं इसमें। पहला फेज ये लिखते हैं, फॉर द फर्स्ट मंथ जर्नी ऑफ सिद्ध योग लिखी है इन्होंने, तो प्रश्न होगा तो वही देख लेते हैं। बता रहे हैं शायद अपने अनुभव के बारे में। कह रहे हैं कि पहले फेज में इनको स्वीयर हेडेक हुआ, बॉडी मूवमेंट हुई, और पेट भी जो है थोड़ा ग्राउलिंग कर रहा था। दूसरे फेज में कहते हैं 3 वीक्स में एक्टिवेशन ऑफ हार्ट चक्र ऑन द राइट स्पॉट ऑफ द चेस्ट, इरिटेबिलिटी। अच्छा, तीसरे फेज में प्रेजेंटली ये है, ऐसा हम मान रहे हैं। वैसे तो ये जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज 3 वीक के बाद आया है, ऐसा कुछ फेज का कोई ड्यूरेशन नहीं होता। इनको जो इनकी जो पर्सनल बात रही वो कर रहे हैं ये। थर्ड फेज में ये कहते हैं सब ठीक है, बट
सेंसेशन होता है फिंगर्स में, लेग्स में, और जैसे छोटे छोटे चींटियाँ रेंगती है जो हमने बात की थी वैसा पूरा बॉडी में। और फिर कहते हैं माई आईज गेट लाइक आइस फ्रीज हो जाता है। अच्छा, ओ कोल्ड टीयर्स रोलिंग डाउन, तो आंसू बहते हैं, आंखें बिल्कुल एक जगह रुक जाती होंगी, देखते रहते हैं। और थर्ड आई यहाँ पर थोड़ा ट्विचिंग होता है, थोड़ा सा सेंसेशन होता है। तो ये जो इन्होंने लिखा ठीक ही लिखा है। सिर दर्द होता है बहुत, कभी लेफ्ट कभी राइट, सेंसेशन होता है, खिंचाव होता है, इरिटेबिलिटी होती है, यहाँ पे सेंसेशंस होती हैं, पीछे सेंसेशन हो सकती हैं, बॉडी फ्रीज होती है, आइस एक जगह देखते हो तो देखते रहते हैं, वो चीज़ें होती हैं, और आँखों से आंसू बहते रहेंगे। ठीक है, ये कुंडलिनी का अच्छा अनुभव है इनका। फिर कहते हैं गुरु भाई आई रियलाइज्ड, ये कह रहे हैं कि हम जो साधना कर रहे हैं, योग में जो चल रहे हैं, उसमें कुछ टर्म्स होती हैं वो हमें पता होनी चाहिए। टर्म्स जैसे ये अभी हमने कहा ना, आज्ञा चक्र क्या है, चेतना क्या है, चक्र क्या है, ग्रंथियाँ क्या हैं, और भी पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। इन टर्म्स का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इनको नहीं है तो मुझसे पूछ रहे हैं। तो रेगुलर सत्संग अगर आप देखोगे जैसे आज हुआ है, तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी उसमें कि चक्र क्या है, ग्रंथियों से क्या संबंध है। इस वीडियो को आप 3-4 बार देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि पहली बार में उतना रेलिवेंटली समझ में ना आए। ठीक है, चलिए तो आज का सत्संग यहीं पे रख देते हैं, भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, देखते हैं कल का क्या टॉपिक रहेगा लाइव में। और आप वीडियो को शेयर करें अगर अच्छा लगे आपको, और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्री गुरुदेव जी।